हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 सितंबर को होने वाला है आपका बायोलॉजी का त्रैमासिक पेपर, जिसमें ये 4 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी बायोलॉजी के एग्जाम में भी फोड़ के आने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारे कौन कौन से चैप्टर त्रैमासिक परीक्षा में आ रहे हैं। अब इसमें से हमको 4 बातें क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले डायग्राम। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जाम में साफ सुथरे डायग्राम बनाने से आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन यानी अंतर बताइए वाले प्रश्नों में। तो इन्हीं सभी चैप्टर से आपको अंतर बताइए वाले प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम शुरुआती 2 चैप्टर्स की बात करते हैं तो यहां तो सबसे ज्यादा अंतर बताइए वाले प्रश्न आते हैं, जैसे शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे अंतर बताइए वाले प्रश्न आते हैं, जो आपको सीधे 3 और 4 मार्क्स दिलवाते हैं। तो इनका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है थ्योरी और प्रेजेंटेशन का। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से याद रखी है और प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए यह ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखे तो आवश्यकता अनुसार हमें पॉइंट वाइज लिखना है, या टेबल बना के लिखना है, या फिर स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो हो जाता है फुल फॉर्म वाला, क्योंकि हमारा थर्ड चैप्टर जो है जनन स्वास्थ्य वो आ रहा है हमारे इस एग्जाम में। तो यहां से बहुत सारे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी अपने को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे जिफ्ट और गिफ्ट का फुल फॉर्म, और आ जाता है आईवीएफ का, एड्स। ऐसे फुल फॉर्म आपको देखने मिलते हैं जो सीधे सीधे 1 या 2 मार्क के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपने इन 4 पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा तो आप त्रैमासिक ही नहीं बल्कि वार्षिक परीक्षा में भी अपने 95% लाने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब अच्छे से ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को, और अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।